हे गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह अगेन इन अ न्यू ब्लॉग। आज का दिन है संडे 30 मार्च और मैं अभी हूँ एंडी नाम के गांव में। और यहाँ से 100 किलोमीटर्स दूर उत्तरकाशी पड़ता है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज के 1 मिनट और अभी मैं सो के उठा हूँ। मेरी आवाज़ कुछ डाउन सी है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से मैं कोई जैकेट्स और कोई स्वेटर या स्वेटशर्ट लेके नहीं आया था। ये मेरी परिवार की फैमिली की समझदारी है कि मैंने उनसे बोला भी था कि यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो सकता है, बट उन्होंने बोला कि कोई नहीं, तू जा, तू सहन कर लेगा। तो ये आप जो जैकेट देख रहे हो, ये मैंने अपनी फ्रेंड से बोरो करी है। और इस नाग टिब्बा की जर्नी हमने स्टार्ट करी थी सैटरडे 3 AM को, और हम नाग टिब्बा कल पहुँचे हैं 3 PM के आसपास। तो इट्स अराउंड 12 आवर्स ऑफ जर्नी। और हमने कल ये होटल लिया था यहाँ पे नाग टिब्बा के पास, ट्रैक के पास, जो कि मतलब इस गांव के जो प्रधान है, ये उनका होटल है। तो फर्स्टली यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है 1500 रुपीज़ के, बट हमने उनसे थोड़ी बार्गेनिंग करी तो हमने यहाँ पे 1200 रुपीज़ का एक रूम लिया। तो बेसिकली इट्स अ गुड लोकेशन। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पे माउंटेन्स के पास ही ये होटल है। और अभी आप मेरा फेस देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मतलब हैवी सा लग रहा होगा। इट इज़ ड्यू कि मतलब मैंने कोई अभी तक ये जर्नी बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी दिल्ली से, क्योंकि ये कल रात मतलब हमने 3 AM को स्टार्ट करी थी सैटरडे को। और आज दिन है संडे अ, दिन है संडे, और मतलब फॉर एग्जांपल हमने 3 AM सैटरडे को स्टार्ट करी थी रात को, और कल हम यहाँ पे 3 PM के आसपास पहुँचे थे, विच इज़ अ 12 आवर्स ऑफ जर्नी। और लोकेशन बहुत ही प्यारी है। ये होटल आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा होटल अभी अवेलेबल नहीं है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि एक होटल ये देखो, पीछे एक और जो ब्लू कलर का है वो भी कंस्ट्रक्शन पे है। तो यहाँ पर मतलब लोगों के लिए होटल बन रहे हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं है। लेकिन आप ट्रैक करोगे अगर पंतवारी विलेज से, जो कि अराउंड यहाँ से 6 किलोमीटर्स दूर है, तो वहाँ से आपको पड़ता है आई थिंक अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स का ट्रैक। तो वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा होटल्स अवेलेबल है। लेकिन हमने सोचा कि हम थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ से ट्रैक थोड़ा छोटा है, बट लोकेशंस बहुत अमेजिंग है। तो हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से ट्रैक इज़ अराउंड 6 किलोमीटर्स, बट यहाँ पर व्यू बहुत अमेजिंग है। तो यही पर्पस है यहाँ पर आने का। तो अभी थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद नाग टिब्बा ट्रैक स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेरे को आसपास से कहीं से कुछ मेडिसिन्स लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गला भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा है, नाक बंद हो रखी है, और मतलब बोलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रखी है, मतलब टॉन्सिल्स में। तो लेट्स सी मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ट्रैक करना है तो ट्रैकिंग के लिए बॉडी फिट होनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेश होने के बाद आपको मिलते हैं। तब तक के लिए साइनिंग आउट। सो गाइज़, लास्ट अपडेट दिया था मैंने आपको कि मतलब मेरा थोड़ा टॉन्सिल्स ख़राब है और गले में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो उसके लिए दवाई लेने आया था। तो सामने डॉक्टर अवेलेबल था, तो डॉक्टर के पास से मैंने दवाइयाँ परचेज़ कर ली है आफ्टर मेडिकल चेकअप। तो दवाइयाँ कुछ ये रही। दवाइयों की कॉस्ट थी अराउंड 200 रुपीज़, विच इज़ मिनिमल। तो मेरे को सही लगा कि मतलब दवाइयाँ सस्ती थी। तो आप भी इस गांव में आओगे नागा टिब्बा की ट्रैक करने के लिए, तो ये मतलब मेडिकल शॉप है जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको दिखा दिया। और ये शॉप्स भी अवेलेबल है अगर आपको कुछ चीज़ परचेज़ करनी होगी, कुछ भी मतलब नेसेसरी आइटम्स, तो जनरल स्टोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर होटल्स के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, मतलब फ्यूचर में और भी होटल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। हमारा होटल वो सामने आप देख पा रहे होगे कि वो जो टॉप पे ब्लू सा दिख रहा है, वो हमारा होटल है। और जो कि यहाँ से अराउंड 500 मीटर की वॉक पे है। आई थिंक ये वही गांव है जहाँ पे लोग को के बड़े और बेटे शहर गए हुए हैं कमाने के लिए, वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, और यहाँ पे दबादब कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे कैपिटलिज्म बूम हो करेगा। और यहाँ पे मेरे दोस्त करण, जो सुबह का मॉर्निंग वॉक का मज़ा लेते हुए, और एक और दोस्त हैं जो थोड़े सुस्त हैं, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हमारे लिए जनरल स्टोर से शैम्पू लेकर आ जाओ। गांव की देसी लाइफ, खेती बाड़ी, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री ने बोला था, जय जवान जय किसान। उसके बाद तो हम स्लेवरी
करते हैं कॉर्पोरेट में। जय जवान जय किसान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। चलो गाइस, फ्रेश होने के बाद आपसे कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए जो भी अपडेट होगा आपको साथ ही साथ देते रहेंगे। सो गाइस, आप सामने देख पा रहे हो जड्डो लेक, और ये जड्डो लेक है। और अपोजिट में आपको दिखाता हूँ कि जड्डो डैम कैसे है एक्चुअली उत्तराखंड में। सो बेसिकली इट इज़ जड्डो डैम। इस टाउन का नाम जड्डो है। सो आप जड्डो डैम देख पा रहे होंगे। जड्डो डैम है, तो ये जड्डो डैम की जो सारा जो पानी निकल रहा है वो जड्डो लेक में मिल रहा है, विच इज़ जड्डो लेक। ये ब्रिज है यहाँ पे, और ये मतलब यहाँ से गाड़ियाँ पास हो रही है। एंड सामने जो मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया था उस पहले, सो बेसिकली विच इज़ जड्डो लेक। ये जो डैम से पानी आ रहा है वो जड्डो लेक पे जा रहा है। सो आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। और राइट ऑन द ब्रिज ऑफ जड्डो डैम, लेट्स सी और क्या क्या है इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर इन दिस ट्रिप एंड व्लॉग। So guys, let me show you a waterfall. पता नहीं वाटरफॉल मैन मेड है कि है खुद से बन रखा है। मुझे लग रहा है कि मैन मेड वाटरफॉल है। बाकी आपकी व्यूज़ की ये वाटरफॉल कैसे बना होगा, आई थिंक इट्स अ मैन मेड वाटरफॉल, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि मतलब ये प्रकृति का वाटरफॉल है। आई थिंक इट्स अ मैन मेड। बाकी आपके व्यूज़, ये ऊपर से पानी आ रहा है और ये वाटरफॉल यहाँ पे स्प्रिंग, नीचे पानी गिर रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं वाटरफॉल में। और यहाँ पे एक और बंदा था जो फ़ोटो क्लिक करवा रहा था वाटरफॉल में। पता नहीं वो कहीं चले गया है, वाटरफॉल से मंत्र मुक्त हो गया हो। आई थिंक वो ये बंदा है जो वाटरफॉल से मंत्र मुक्त हो गया। तो गाइस, देखते हैं क्या है यहाँ पे। और भी लोग आ रखे हैं वाटरफॉल एंजॉय करने के लिए। लेट्स सी कैसा पानी है। पानी कैसा, ठंडा है कि गर्म है? बहुत ठंडा है। सर्च कर लेता हूँ गाइस, पानी कैसा है। पानी ठंडा है। और ये अपोजिट ऐसा व्यू है कुछ। तो आप मेरे पीछे वाटरफॉल देख पा रहे होगे। वाटरफॉल कुछ ऐसा है फ्रॉम अप साइड एंड डाउन साइड। धूप आ रही है तो शायद मेरी आँख नहीं खुल रही होगी, बट हाय गाइस। और आप मिलो करण से, ही इज़ करण। हेलो। और जिसने ब्लू शर्ट पहन रखी थी वो उमा है, और जिसने वाइट टी शर्ट पहन रखी है लड़की में, वो उनका नाम प्रीति है। सो आई थिंक आपने वाटरफॉल देख लिया होगा। सो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, वाटरफॉल ही है। बस सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। सो फॉर दिस, वहाँ पर एक बंदा कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करने के लिए ऊपर चले गया। उसको ये नहीं पता उसके कपड़े भीग सकते हैं और उसे फ़ोटो क्लिक करवानी है। कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। आई एम नॉट श्योर वो फ़ोटो क्लिक करवाना चाहता है, आएगी कि नहीं आएगी उसकी। लेकिन वाटरफॉल सच में बहुत अच्छा है। पानी स्लोली स्प्रिंकल करता हुआ आपके फेस के ऊपर आएगा, और इट इज़ गुड फीलिंग। सो यही दिखाना था आपको। तो गाइस, जब दिल्ली के लोग कोई भी वाटरफॉल देखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। और वाटरफॉल देख के ये नहीं देखते कि हमें कपड़े चेंज करने होंगे, बस घुस जाते हैं सीधा। बस दिल्ली की बता देते हैं कि उत्तराखंड को हम दिल्ली से आ रखे हैं, और पूरे कपड़े भिगो के वाटरफॉल में खड़े हो जाते हैं। पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या बोलूँ। इनके कच्चे तक गीले हो गए होंगे, लेकिन फिर भी खड़े हुए वहाँ पे। और पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है, बस मज़ा आ रहा है इन्हें।
एंजॉय कर रहे हैं नेचर को। आई थिंक एम्बुलेंस आ रही है। आई थिंक इनका भाई एडवेंचर ख़त्म हो गया, वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं। सारा जोश, गरम खून उतर चुका है और मेरे को लग रहा है कि दो का जोश देखकर एक और का जोश जाग रहा है कि वहाँ जाना चाहिए। बट भाई पूरा गीले हो गए। मेरे को लग रहा है कि ना इनका खून ठंडा पड़ चुका है अब। भाई इतना चलता में गीला हो जितना उतरता में गीला हो। गाइस तुम लोग जाओ, मैं यही समाधि ले रहा हूँ। मैं वापस आते टाइम गाइस ये जब रुकेगा मुझे बता देना। पता नहीं अचानक गाइस ये आदमी लेके गया था। ये आदमी जहाँ जाता है फंसा देता है। वैसे लग रही है अचानक इसका फ्लो तेज हो गया। ये मेरे को यहाँ लेके आ गया। भाई कुछ शक्तियाँ तो है भाई तेरे मुंह में, कुछ शक्तियाँ तो है। तू अकेला गया था, उसको खींच लाया वहाँ तक। अबे गाड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी तो कितनी होगी? पानी दूसरा गाड़ी में। तुम उधर कहाँ जा रहे हो? मैं बोल रही हूँ। अरे तुम इधर आ रहे हैं। क्या लेकर आएगा? फॉसिल लेकर आएगा क्या वहाँ से? निशानी भाई निशानी। ये पत्थर चुभ रहे पैर में लड़ रहा। अरे तो बाहर आओ ना। अबे ये बताओ, ये पानी का फ्लो तेज अपने आप हुआ है कि मेरे को लग रहा है? तेज हुआ है। भाई तेज है, भागो भागो। हुआ बैठ। फिसल मत जाना, नहीं तो गाना ऐड करना पड़ जाएगा। आज रपट जाए। ले 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 आराम से भाई, आराम से। आना तो है ही, हिम्मत तो जुटा लूं। गाइस जोश जोश में चले तो गए, बट इनकी वो हिम्मत नहीं हो रही वापस आने की। मैं जा रहा नहीं तो इनका गर्म खून ठंडा हो गया है। बोला था वापस आए, अच्छा तो मिला हो गया। हो ही चुका होगा तुम्हारा कच्चा गीला। ये पानी बढ़ रहा है, पूरी खतरे से मैं गीली हो रहा लग रहा है। आजा भाई नलका तेज कर दिया, चलो यहाँ से। भाई आगे एक बार। गाइस मुझे लग रहा है कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है और यहाँ से अब चलना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत एंजॉय करना था कर लिया। पानी बहुत ठंडा है। अगर आप देखना चाहो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डेप्थ भी अच्छी खासी है और अगर डेप्थ आप पानी मतलब पैर डुबो के भी फील ले सकते हो। मैं आगे गया नहीं, मेरे को कपड़े गीले नहीं करने थे, बट उन दोनों का मूड था तो उन्होंने आगे गए और सारा मतलब फील लिया और मज़े करे अच्छे से। तो गाइस वाटरफॉल के पानी से मुँह धोया, आई थिंक कुछ तो चेंज आया। मुँह थोड़ा मतलब ग्लो तो कर रहा है कि मतलब कुछ भी कहो, लेकिन भाई पहाड़ों के पानी में कुछ तो होता है। फेस ग्लो सा कर रहा है और शाइन कर रहा है। बाकी मेरे को पता नहीं, आप बताना। सो गाइस दिस इज़ द लास्ट विलेज। गांव का नाम एंडी है और इस गांव का नाम एंडी है और पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ये नाग टिब्बा आप ट्रैक करने आओगे तो ये गांव वहाँ पड़ेगा। गांव का नाम एंडी है विच इज़ अ यूनिक नेम। जो मेरे को दिखा सामने आप देख पा रहे होगे कि एक मिट्टी का घर है विच इज़ मतलब आजकल कौन मेरे ख्याल से मैंने मतलब बहुत टाइम बाद देखा है मिट्टी का घर। और यहाँ पे मतलब ये एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब खेती वाली ज़मीन है। यहाँ पर गांव वालों ने खेती कर रखी है। नीचे मतलब एक झरना बह रहा है जो कि पानी का सोर्स होगा खेती का। और यहाँ पर एक मेरा दोस्त उमा मतलब गांव वालों से थोड़ी चिट चैट कर रहा है कि मतलब गांव के बारे में पूछ रहा और मतलब अदर सोर्सेज पता कर रहा है कि मतलब कैसे जीते हैं यहाँ पर लोग। और मैंने पूछा कि इसके आगे कोई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं लोकल से, तो लोकल्स ने बताया ये गांव का आखिरी गांव है बेसिकली। इसके आगे मतलब कुछ है नहीं मेजरली एक्सप्लोर करने के लिए। और इसके पीछे मतलब नाग टिब्बा है।
बेसिकली अभी मेरा फेस थोड़ा पफ़ी दिख रहा होगा और तो क्योंकि मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, कल रात से ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। अभी आगे जो भी होता है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपडेट करते हैं। गाइस, कभी आपने इतना ब्यूटीफुल सनसेट देखा है? कभी मैंने बहुत दिनों बाद देखा है, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। सो गाइस, ये होटल रूम बुक करा है, 1500 इसकी कॉस्ट है, लेकिन हमने भैया से बात करके इसको 1200 पे बुक करा है। रूम कुछ ऐसा है, मतलब रुक सकते हो आप, मतलब नॉट मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, मतलब सही है, स्पेशियस है। यहाँ पर आपको मतलब बेड मिल जाएगा जो डबल शेयरिंग है और मतलब साफ़ सुथरा भी है, और ये वॉशरूम है, और ये मतलब आपको किचन स्पेस चाहिए तो किचन स्पेस भी अवेलेबल है। लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया यहाँ पे लगा यहाँ का व्यू, कि मतलब आप दरवाज़ा खोलते हो, बाहर जाते हो और सामने व्यू चेकआउट करते हो। व्यू इज़ अमेजिंग। गाइस, आपको टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं जो हमें दिल्ली में नहीं दिखते, वो पहाड़ों में दिखते हैं। सो गाइस, कल रात 3 बजे जर्नी स्टार्ट करी थी और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो बेसिकली मैं कल से सोया नहीं हूँ, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सोने की ट्राई करना और आज रेस्ट करके फिर कल नाग टिब्बा का ट्रैक करना है।